नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरी से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो फॉर बुकिंग पर्पस, अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू व्हाट्सएप मैसेज, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों की ही देखो एनर्जीज चेक करती हूँ, अगर रिलेट कर पाते हो तो आई थिंक रिलेट कीजिए। कुछ लोगों से देखो रिलेट हो सकती है, कुछ लोगों से नहीं हो सकती, तो अननेसेसरी की चीज़ों को मत सोचिए, खामखा की सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, नहीं होता है, तो आई थिंक अगर नहीं मैच कर रहा है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। चलिए देखती हूँ क्या है कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। देखते हैं क्या है डे में, क्या कुछ सच में कुछ न्यू एडवेंचर्स, कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको शायद पता भी ना हो। कुछ न्यू चैप्टर्स, पुराना भले ही प्यार हो लेकिन नए सिरे से कुछ बिगनिंग। ओके शायद आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है कि कुछ चीज़ें बिगिन हो सकती है। रिश्तों को बहुत टाइम से कहते हैं ना, वेटिंग चल रहा है आपका, सोच रहे हो, सिचुएशन ऐसा है कि स्टक है, रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहे हो एंड रिश्ते में हो भी। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, पास्ट को देख रहे हो बार बार एंड पास्ट चीज़ों को में स्टक हो, रिश्ते में आप बहुत स्टक हो अभी, शायद दुखी भी हो। ओके दुखी हो, हार्ट ब्रोकन। तभी मैं कहीं कि देखो ये पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किल है, जो समय आप अभी बिता रहे हो काफ़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी गोइंग लाइफ चल रहा है। एक कुछ चीज़ें सामने से आ रही है, कहूँ कि कोई न्यू रिश्ता भी आ रहा है तो पुराने टर्म से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो जिनकी भी हैं प्रेजेंट किसी एक पर्सन के साथ में कहूँगी चीज़ें अच्छी नहीं है एंड आप मूव ऑन की सोचते हो, वो भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन भी प्रेजेंट पर्सन से अच्छा नहीं होता है, मतलब जो भी लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में रहे तो आपकी जो भी एनर्जीज है ना, आप कहीं ना कहीं एक जो प्यार में कहते हैं ना, वेटिंग जो चल रहा है उससे निकलना चाहते हो, या कहूँगी सामने से पर्सन से खुल के बातें करना चाहते हो, एक्शन वाइज स्टेप वाइज कि मैं डिसीजन कुछ लेना चाहता हूँ बट हो नहीं पा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो मुझे बताओ। तो क्या लेना चाहिए डिसीजन। कभी कभी सेल्फ एनर्जीज में सोच रहे हो एंड आपकी अगर सोच कहूँ ना, आप न्यू रिश्ते को लेके सोच रहे हो, अगर कहीं से भी कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आई थिंक उनकी सोच आ रही है, लेकिन पुरानी को भी भूल नहीं पा रहे हो। काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ रहा है एंड परेशान हो, बिकॉज जो रिश्ता जिसके साथ में आपकी बॉन्ड चली है ना, वो इतनी टाइम की नहीं है कि थोड़े टाइम में हो सकता है। कुछ लोग लेकर ना 7 ईयर्स की है, तो जब इतने सालों से लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध में रहते हैं, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी मैरिज भी हो जाते हैं, कहूँगी सडन उस चीज़ को तोड़ना, डिवोर्स, या कहूँगी रिलेशनशिप को ब्रेक करके मूव ऑन, रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब क्या। तो समझ रहे हो सब कुछ सिचुएशन में भी, बट वही है ना, इंसान जब प्यार में होता है तो निकलना मुश्किल होता है। एक्शन वाइज कहीं ना कहीं आप पर्सन से बात करना चाहते हो न्यू रिश्ते में जाने से पहले, फिर से कम्युनिकेशन, फिर से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, बट आपके लिए कहूँगी न्यू एनर्जीज ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स कि अगर ऐसी सिचुएशन में हो, अगर अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो मेरे से, तो आई थिंक आपके लिए नया चैप्टर शुरू हो सकता है। देखती हूँ क्या है। पर्सन की क्या है सोच, अपने पर्सन को दिमाग में लाएं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, इनकी तो बहुत ही एग्रेशन, एक रफ्तार, एक चीज़ें, कुछ कई चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। देखो यहाँ पे इमोशंस नहीं है, एम्बिशियस पर्सन, अपने लिए सोचना, इनको जो सही लगता है वो इन्होंने जो कह दिया है वही कह दिया है। आई थिंक वो चीज़ें हैं सिचुएशन में, बट आप इमोशनली सोच रहे हो, ये अपने लिए सोच रहे हैं एंड अब आप सोचते हो अपने लिए एंड कहीं कुछ कह दिया है तो आई थिंक उससे निकलना चाहते हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। आई थिंक आपकी अगर सिचुएशन को ना, भूल नहीं पा रहे हो। ओके आप दोनों ने इतनी कहूँगी अच्छी मोमेंट्स भी स्पेंड की है ज़िंदगी में, इतने टर्म्स में। यहाँ पे शायद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद करियर के रिगार्डिंग पर्सन ने आपसे डिस्ट्रैक्ट किया है या आपने आपको छोड़ दिया है। थर्ड यहाँ पे मुझे अगर ज़्यादा कहूँ ना, सिचुएशन, मुझे लव से ज़्यादा अगर कहूँ तो ये, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं ये लव अभी भी है, इमोशंस अभी भी है, पॉजिटिव अभी भी है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है।
अगर जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, ज़्यादातर अगर कहूँ तो आप दोनों की बहुत ही मिनिमम कांटेक्ट है, मिनिमम कम्युनिकेशन है एंड डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है। आप किसी और के साथ में रिश्ते में जाने की, या कहूँगी घर परिवार से बोला जा रहा है, जो भी है, मूव ऑन, समझ चुके हो रिश्ते को। लेकिन यहाँ पे दिल से कहूँगी पर्सन, जो प्यार था ना वो कहीं ना कहीं है अभी भी, इमोशंस अभी भी हैं, बट रफ्तार है। अगर यहाँ चूजिंग करियर है तो प्रायोरिटी वाइज करियर है, बट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर्सन, समझाना चाहते हैं बातों को, एक्शन वाइज कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, गुस्से में भी हैं एंड फ्रस्ट्रेट भी हैं। इनको भी कहीं ना कहीं कहूँगी कम्युनिकेशन अगर बहुत कम है ना, या इग्नोर करते हो, तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत खुश है, दुखी है, बट रफ्तार या कहूँगी ज़िंदगी में इनको जो प्रोग्रेस चाहिए उसके लिए अभी शायद आपको इन्होंने दिल तोड़ के रखा हुआ है। ज़्यादा अगर कहूँ तो करियर ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट अगर रिश्ते को लेके या कहूँगी फैमिलीज़ की वजह से आपको अगर इन्होंने ये किया है, छोड़ा है या ऐसी बातें की है, तो आई थिंक मन ही मन ये भी कहीं ना कहीं आपको अभी भी भूले नहीं हैं। भले बातें नहीं करते, इग्नोर करते हैं, लेकिन मिस बहुत करते हैं पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आप भी मिस करते हो, ये भी मिस करते हैं। लवर्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत प्यार करते हो शायद। लव को भूल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर करियर की प्रायोरिटी है तो देखो आप भी, देखो आपके साथ में भी टर्म्स में रहना चाहते हैं, लेकिन शायद जितना ये कर पाएंगे उतना ही, उससे ज़्यादा की कहूँगी ये नहीं। इनको जो भी क्लियर लग रहा है, इनकी विज़न, इनकी थॉट्स क्लियर है, बट स्टक हैं ये भी कहीं ना कहीं, दुखी हैं। तो ओवरऑल में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। आप हो तो वो ज़िंदगी है इनके लिए भी ये सिचुएशन कहूँगी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी गोइंग इनका चल रहा है, नहीं, बट घर परिवार से अगर संबंध उनकी वजह से अगर टूटी है या करियर की वजह से टूटी है, तो वो टूटे हुए रिश्ते में कहूँगी स्टक हैं, सोचते हैं लेकिन एक एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं हो रहा है इनका। एंड देखती हूँ आने वाले समय में क्या परिवर्तन है आपकी तरफ। लवर्स को क्लेरिफाई करते हैं क्या है। फाइव ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर इनकी, अगर आपकी तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, आप इमोशनली बहुत सोच रहे हो, बैलेंस करना चाह रहे हो, लेकिन मिसिंग और रहेगी। सेपरेशन में कहूँगी मतलब अगर इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे के टेक्स्ट मैसेज को, ब्लॉकेज तो नहीं कहूँगी बट इग्नोर वाली फेज जरूर कहूँगी, तो आई थिंक आप दुखी और ज़्यादा अपने आप को करोगे, खुद को दुखी ज़्यादा करोगे, खुद को कहूँगी डिप्रेशन में रखोगे, डिसीजन नहीं लेने की ज़्यादा लग रही है। मतलब परिवर्तन स्वरूप कहूँगी, अगर स्टक हो तो स्टक ही अभी दिख रही है रिसेंट कमिंग टाइम की। इधर देखते हैं क्या है। दोनों ही डिप्रेस्ड हो भाई। अगर देखो यहाँ पे सिचुएशन ज़िंदगी है या फैमिली है, प्रायोरिटी वाइज चीज़ें हैं, बट दोनों ही उतने ही सच्चाई से प्यार करते हो, बट स्टक हो एंड ये भी करना चाहते हैं, दोनों ही डिप्रेशन में रहोगे। आप दोनों की एनर्जीज कहूँ ना, दोनों ही बातें कम करोगे एंड नहीं करोगे, इस वजह से दोनों ही कहूँगी एक डिसीजन मेकिंग नहीं। ये भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को लेके, या फैमिली है तो फैमिली को लेके करेंगे, लेकिन मन कहीं ना कहीं आपके तरफ ही रहेगा, सोच आपकी तरफ ही रहेगा। मिस ये उतना ही आपको करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं करोगे, ये भी दोनों ही सेपरेट, देखो सेपरेटली दोनों ही मिस करोगे एंड एनजाइटी में रहोगे, डिप्रेशन वाली है। तो ये आपकी लाइफ में सोचने वाली बात है, क्या करना है, बिकॉज दोनों की ही कहूँगी एनर्जीज में डिप्रेशन है, आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। सोचोगे ना, प्यार है एंड दोनों ही प्यार करते हो, बट शायद ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसा आया हुआ पड़ा है कि बस स्टक हो। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो अगर इन्होंने दिल दुखाया नहीं है, इन्होंने कोई डिसीज़न लिया है कि नहीं ऐसा ऐसा है या जो भी है, तो जिसके वजह से जो भी है, तो आई थिंक दोनों ही एक दूसरे से अभी भी कहूँगी उतने ही रिलेट कर रहे हो, मिस कर रहे हो।
टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। कहूँगी मैं डिवाइन टाइमिंग भी यही कह रही कि अभी जो सिचुएशन है ना, ये रिवील्ड नहीं हो सकता है कि आप सेपरेशन की एनर्जीज में ज़्यादा चले जाओगे या क्या होगा। आई थिंक ज़्यादातर कहूँ तो डिप्रेशन है, तो आई थिंक देयर इज़ अ कम्युनिकेशन होने की चांसेस है अगर करना चाहोगे तो, बिकॉज मिस करते हो एंड दोनों ही मिस करते हो। तो डिसीज़न क्या होगा छोड़ दें ऊपर वाले पे। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड स्टिल कहूँगी जनरल है। अपने लिए अगर क्लियरिटी जानना चाहते हो, अपने पर्सन को अगर जानना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में स्टक महसूस करते हो, क्लियर करना चाहते हो अपने फेस को, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्दर प्रोसेस अपॉइंटमेंट की मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मैं फिर से एक नई वीडियो बनाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।